हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा एपी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड जानेंगे मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, जो कि है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन फ्रेंड्स तब दिया जाता है जब हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो यूटीआई इन्फेक्शन हो, चाहे लंग्स का इन्फेक्शन हो, चाहे बोन में इन्फेक्शन हो या ब्लड में इन्फेक्शन हो। तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उस दौरान बेसिकली इस जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी जेंटामाइसिन इंजेक्शन की कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्या वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट इस वीडियो का आपसे मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले अगर बात करें जेंटामाइसिन इंजेक्शन की, तो ये एक प्रकार की क्या है, पावरफुल एंटीबायोटिक होती है जो बेसिकली बिलोंग करती है अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की। क्योंकि हर एंटीबायोटिक अलग अलग क्लास की होती है, जैसे कि बात करें कुछ पेनिसिलिन होती है क्लास की होती है, सिफालोस्पेरिन होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक होती है। तो ये क्या है, अलग अलग क्लास की अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक होती हैं। तो जो हमारी जेंटामाइसिन होती है ये एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की एंटीबायोटिक होती है। अगर दोस्तों बात करें इस जेंटामाइसिन इंजेक्शन की, तो इसके अंदर ड्रग की तो जेंटामाइसिन ही पाया जाता है जो प्रकार की क्या है, एंटीबायोटिक है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या है, 80 mg प्रत्येक 2 ml में पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी ये इंजेक्शन मार्केट में अलग अलग नाम से अवेलेबल कराती हैं, बट आज की इस वीडियो में जिस बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो जेंटामाइसिन इंजेक्शन है प्रत्येक 2 ml में 80 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि प्रत्येक 2 ग्राम में बेसिकली क्या है, 80 मिलीग्राम इसके अंदर एज ए एंटीबायोटिक के रूप में जेंटामाइसिन पाई जाएगी। तो 1 ml में कितना, 40 मिलीग्राम प्रेजेंट होगी। एंड इस इंजेक्शन की रूट की बात करें तो क्या है कि आप इस इंजेक्शन को आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दिया जाता है। बट आईएम क्या है, स्लो स्लो, आईवी क्या है, स्लो स्लो दिया जाता है। मतलब कि जब वेंस में देना होता है तो इस इंजेक्शन को स्लो स्लो चढ़ाया जाता है। मोस्टली इस इंजेक्शन को क्या है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वहां पे इसको दिया जाता है, मतलब कि आईएम दिया जाता है। तो ये तो बेसिक बात हो गई इस जेंटामाइसिन इंजेक्शन की। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण। तो जेंटामाइसिन बेसिकली क्या है, हमारी सिस्टमिकली वर्क करता है, मतलब ये सीधे रक्त में जाके अपना इफेक्ट शो करती है, अपना जो प्रभाव है दिखाती है, बैक्टीरिया को किल करती है, बैक्टीरिया को मार देती है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन वो सही हो जाता है। एंड ये जो है एक प्रकार की क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब इसके यूजेस की, कि बेसिकली जो हमारी जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है फ्रेंड्स, इसका यूज कब किया जाता है, तो इसका यूज जब एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो जाता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ, जब हमारे पेट में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा, आंत में बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने का यह काम करता है। इसके साथ साथ जब मेनिंजाइटिस की समस्या होती है, मतलब कि जो ब्रेन की हमारी लेयर होती है, आर्कोनोइड लेयर के बाद ये जो मेनिंजाइटिस की लेयर होती है, यहाँ पे अगर बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसको भी ये किल करने का काम करती है। नेक्स्ट बात करें, किसी भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, जो हमारे यूरिन पार्ट में या यूरिन ट्रैक में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने का काम करती है। इसके साथ साथ रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जब होता है, मतलब कि हमारे लंग्स में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है तो उसको किल करने का यह इंजेक्शन काम करता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या है, ब्लड इन्फेक्शन हो गया, ब्लड में हमारे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, या ब्लड के साथ साथ जब जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी प्रकार के, तो उसको ट्रीट करने का भी ये इंजेक्शन काम करता है। तो ये तो बात हो गई इसके यूजेस के बारे में। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ स्पेशल यूज होते हैं जब जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन क्या, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक होती है जिसके कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि वो दूसरी एंटीबायोटिक दी गई तो ये अगर एंटीबायोटिक दी जाती तो उसका क्या इफेक्ट बढ़ जाता है उस पहले वाली एंटीबायोटिक का। तो इस वजह से ये बेसिकली कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। क्लेंडामाइसिन जो है बेसिकली उसके कॉम्बिनेशन में दी जाती है जब पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसीज होती है। एक प्रकार की डिजीज होती है जिसमें क्या है, पेल्विक में हमारा इंफ्लामेशन हो जाता है, उस वजह उसको ट्रीट करने के लिए क्लेंडामाइसिन एंटीबायोटिक ही है ये दी जाती है। बट उसके साथ में जेंटामाइसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि जो क्लेंडामाइसिन है उसका इफेक्ट बढ़ जाए। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल यूज की बात करें तो क्या है, जब हमारा ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन होने के बाद भी ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया ना हो, संक्रमण ना हो, तो उसके बाद भी इस जेंटामाइसिन इंजेक्शन को दिया जाता है वहाँ, ताकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो पाए। तो ये तो बात हो गई। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये एब्डोमिनल सेप्सिस की जब समस्या होती है, एब्डोमिनल सेप्सिस का मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ कि जब हमारे पेट में किसी प्रकार के घाव हो जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, इन्फेक्शन कॉज होता है, काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दर्द भी होता है। तो उस दौरान भी बेसिकली इस जेंटामाइसिन को इंजेक्शन दिया जाता है जो कि काफी इफेक्टिव रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जब हमारे ईयर में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान भी काफी प्रभावशाली, काफी इफेक्टिव जेंटामाइसिन इंजेक्शन हो जाता है। तो ये बात
बात हो गई इसके स्पेशल यूज की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी डोज की कि कितनी डोज लेनी चाहिए। तो 5 मिलीग्राम प्रत्येक केजी व्यक्ति को एक दिन में दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए किसी की एज 40 साल है तो 40 इंटू 5 करेंगे 200 मिलीग्राम आएगा एंड 200 मिलीग्राम पर डे उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को देना होता है। मतलब प्रत्येक 1 किलो व्यक्ति को 5 मिलीग्राम ये देना होता है। अगर उसके अकॉर्डिंग भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई 20 किलो का है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 mg आएगी। तो इसी प्रकार आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ये जो इंजेक्शन होता है ये IV एंड IM दोनों दिया जाता है। बट अगर आपको IV देना है तो क्या है, अच्छे से इसे डाइल्यूट कर लेना होता है। फिर उसके बाद 30 मिनट आफ्टर स्लो NS की बोतल में इसको दिया जाता है। मतलब काफी स्लो चढ़ाया जाता है अगर आप उसको IV देना। IM तो आप दे सकते हैं। तो ये बात हो गई इसकी डोज की एंड यूज की। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की कि कौन कौन से साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव हैं अगर आप इस इंजेक्शन को देते हैं तो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें क्या, नौजिया की समस्या मतलब जी मितली करना, वोमिटिंग मतलब उल्टी आना, इसके साथ साथ हार्ट बर्न मतलब कि छाती में जलन होना। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कि आपको इस इंजेक्शन के साथ देखने को मिल सकते हैं। आइए नेक्स्ट फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कंट्रा इंडिकेशन की कि किस मरीज को ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। तो अगर किसी भी महिला प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था में तो उस दौरान इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर किसी भी ड्रग एलर्जी है, मतलब कि अगर किसी को जेंटामाइसिन इंजेक्शन दिया जाता है, अगर उसकी बॉडी में एलर्जिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो उस पेशेंट को ये नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ जब किसी पेशेंट को किडनी फेलियर की समस्या होती है, मतलब किडनी से रिलेटेड डिजीज होती है, उसकी किडनी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, तो उस मरीज को भी इस इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए। तो ये बात हो गई इसकी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि ये जो इंजेक्शन होता है ये किसी भी इंजेक्शन अदर इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, उस इंजेक्शन की अगर आप मिक्स करके देंगे तो हो सकता है प्रॉपर इफेक्ट ना देखे, वहाँ पे साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये इंजेक्शन अगर कभी भी देना है तो आपको इंडिविजुअल एक इंजेक्शन में एक इसको देना होता है। फिर अगर आप दूसरा लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, बट इसमें मिक्स करके नहीं दिया जाता। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट बात। तो फ्रेंड्स वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी एंड आज की इस वीडियो में आपको जेंटामाइसिन इंजेक्शन की संपूर्ण जानकारी मिली होगी। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।